ये बहुत अच्छा इनोवेशन हो रहा है जो आगे यूथ को हेल्प करेगा। सो इट इज़ वेरी गुड। जिस तरह से आईटी कंपनी नहीं है तो मैं चाहती हूँ कि एटलीस्ट आईटी कंपनीज भी आएं एंड एआई पे भी बातें हों। अगर आप अपने स्किल्स में उसको ऐड ऑन करते हैं तो ऑब्वियस चीज़ है कि आपका जॉब में अच्छा खासा आपको सैलरी इंक्रीमेंट। बस स्किल इम्प्रूवमेंट करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, बाहर से लोग को बुलाना है, यही डेवलपमेंट। जो बेसिक एआई के बारे में सब लोग तो जानते ही है और जेनजी जनरेशन तो ऑब्वियस। हाँ हाँ, बिहार का इम्प्रूवमेंट भी हो रहा है और अच्छा खासा है कि बिहार और भी हमारा आगे बढ़ सकता है इसको लेके। नमस्कार, मैं अमित, आप देख रहे हैं न्यूज बिहार। बिहार में पहली बार एआई समिट सम्मेलन हुआ है, जहां ऊर्जा ऑडिटोरियम में हुआ है। और आपको बता दूं कि यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग और छात्र जुटे हुए हैं। कई कॉलेजों के छात्र जुटे हुए हैं। उनसे बात करेंगे कि पहली बार जो एआई समिट सम्मेलन बिहार में हुआ है और क्या इससे जॉब क्रिएट होंगे, क्या कुछ नई स्किल सीखने की मिलेगी। चलिए बात करके देखते हैं छात्रों से कि क्या कुछ होगा। चलिए, आप कुछ छात्र हैं, उनसे बात करके देखते हैं। कहाँ से हैं आप? पटना से ही। पटना से। बिहार में पहली बार एआई समिट सम्मेलन हुआ है, किस तरीके से देखते हैं? किस तरीके से? देखते हैं इसको। ये बहुत अच्छा इनोवेशन हो रहा है जो आगे यूथ को हेल्प करेगा। सो इट इज़ वेरी गुड ओवरऑल। क्या आपको लगता है कि एआई समिट हो रहा है बिहार में पहली बार, क्या जॉब क्रिएट होंगे इससे? हाँ, जॉब तो डेफिनेटली क्रिएट होंगे। यहाँ पे बहुत सारा सेक्टर है टेक से रिलेटेड जो कि बहुत खाली है। जैसे यहाँ पे कंपनीज वगैरह भी इतने अच्छे से एस्टैब्लिश्ड हैं नहीं, टेक कंपनीज। सो ऑब्वियसली जॉब तो काफ़ी बचा हुआ है यहाँ पे बिहार में होना, जो टेक से रिलेटेड हो, आईटी इंडस्ट्री से रिलेटेड हो। एंड एआई समिट उस चीज़ को काफ़ी आगे बढ़ाएगा। आपको क्या क्या लगता है कि एआई समिट सम्मेलन से बिहार में क्या क्या फायदा हो सकता है? क्या क्या, हाँ ऑब्वियसली जॉब्स क्रिएट होंगे, फिर यूथ में काफ़ी ऐसे अंदर से आएगा भी कि दे विल बी मोटिवेटेड टू डू कि एआई पढ़ें अच्छे से और आगे मेरे टेक वगैरह पढ़ें और अच्छे से और फैमिलियर हो उससे। तो ये सब चीज़ तो काफ़ी मैटर करेगा आगे चल के। अभी कोई एआई कोर्स किए हुए हैं? हाँ हाँ, मैं किया हूँ। मैं एक यूडेमी वगैरह भी कोर्स किया हूँ, खुद से भी पढ़ा हूँ। कुछ एमआईटीज़ वगैरह के कोर्सेस आते हैं फ्री में यूट्यूब के, वो सब आप कर सकते हैं। फिर कुछ आप लेक्चर्स देख सकते हैं एंड्रिज कारपथी के, वो सब यूट्यूब पे, उससे काफ़ी अच्छा मतलब अगर किसी को पढ़ना है तो ऐसे किस कॉलेज से आप? KIIT भुवनेश्वर। प्लेसमेंट भी उस साल? प्लेसमेंट क्या? प्लेसमेंट भी उस कॉलेज से? अभी तो मेरा 4th ईयर स्टार्ट हो रहा है। हाँ, तो अभी होना स्टार्ट होगा तो देखते हैं आगे। तो चलिए और कुछ लोगों से बात करके देखते हैं कि उनकी क्या राय है। आइए। चारों किस कॉलेज से? किस कॉलेज से? आर्किड बिजनेस कॉलेज। पटना ही। जी, राजेंद्र नगर। एआई कॉलेज में हैं आप, कोई कॉलेज में हैं, एआई कोर्स कर रही हैं, क्या लगता है कि इससे कोई जॉब क्रिएट होगा, कोई नई स्किल सीख लेंगे? हाँ, और ऑब्वियस सी बात है, कुछ भी किसी चीज़ के बारे में जानकारी लेना एक स्किल डेवलप करना ही हुआ। वो आप पे डिपेंड है कि आप किस तरीके से उसको पढ़ रहे हैं। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं या फिर अपने नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं। सो दोनों चीज़ों में डिफरेंस है। ऐसे पहली बार बिहार में एआई सम्मेलन हो रहा है, लग रहा है कि कोई इसको देखकर यूथ इंस्पायर होगा। फिलहाल तो नहीं लगा। अब पूरे दिन के सेशन के बाद पता चलेगा कि क्या होगा नहीं होगा। आप अभी तो सब लोग पॉलिटिक्स के बारे में ही बात किए, कुछ मतलब एक्स्ट्रा कुछ था नहीं। जो बेसिक एआई के बारे में सब लोग तो जानते ही है और जेनजी जनरेशन तो ऑब्वियस ही बातें जानते हैं। कुछ बताइएगा, जो दर्शक देख रहा है एआई के बारे में कुछ बता सकते हैं कि क्या है एआई, कैसे काम करता है और क्या टूल्स आप सीखिए एआई के बारे में? बेसिकली एआई टूल्स बहुत अच्छे हैं। अगर मतलब आपको किसी चीज़ का क्वेश्चन है, आंसर है, तो पहले क्या होता था कि हर चीज़ के हर जो भी क्वेश्चन आते थे उसके लिए आपको किसी ना किसी गाइड का ज़रूरत पड़ता था या फिर आप जाके बुक खरीदना पड़ता था, कॉस्ट ज़्यादा लगता था। मतलब पर्टिकुलर चीज़ के लिए अलग अलग बुक्स वगैरह खरीदने पड़ते थे। बट अब क्या हो गया है कि एआई टूल्स के हेल्प से हम लोग किसी भी जनरल क्वेश्चन का आंसर ले सकते हैं। ऑलमोस्ट पूरा देखा जाए तो एआई सीखने के बाद कोई लड़का सीख रहा है, कोई छात्र चाहता है इस लाइन में आने की, क्या आपको लगता है कि उसको जॉब लगना फिक्स है? हाँ, उसके स्किल्स पे डिपेंड करता है कि वो कितने अच्छे से कर रहा है उस फील्ड में। क्योंकि फील्ड में आईटी सेक्टर में तो है बहुत लोग, बट ज़रूरी नहीं है कि सब लोग मतलब प्रॉपर वेल सेटल्ड हैं जस्ट बिकॉज ऑफ देम। आपका जो कॉलेज है प्लेसमेंट रहता है एआई का?
मैं तो अभी एआई पढ़ नहीं रही हूँ मैं बीसीए कर रही हूँ बेसिकली किस कॉलेज कौन सा है आपका? आर्किड बिजनेस कॉलेज। चलिए और लोग जानने की कोशिश करते हैं। एआई सम्मेलन बिहार में पहली बार हो रहा है और लोग अपनी अपनी राय दें। यहाँ पर कुछ गर्ल्स हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। किस कॉलेज से हैं आप? यूनिवर्सिटी मौलाना मजरुल हक से आई पटना ही। हूँ जी। आप भी एआई कोर्स कर रही हैं? नहीं, कोर्स नहीं कर रहे। एआई समिट सम्मेलन में आई हैं। हाँ, बस एक्सपीरियंस लेने यहाँ पे क्या हो रहा है। अंदर में तो एआई के बारे में तो कुछ बात हुआ ही नहीं है। एआई के बारे में कुछ बात हुआ नहीं। यहाँ पे कौन सा कॉलेज खुल रहा है, कितना वो इम्प्रूवमेंट क्या हो रहा है, डेवलपमेंट क्या है, बस यही बता रहे हैं। कहने मतलब एआई समिट सम्मेलन रखा हुआ था, इसमें एआई के बारे में कुछ जानकारी नहीं दी। बस एआई आ रहा है, यही बात हुआ है और कुछ नहीं। मैंने एआई क्या है, कैसे काम करता है, क्या पढ़ना चाहिए, क्या स्किल सीखने को मिलेगा, कुछ बस बात नहीं। स्किल इम्प्रूवमेंट करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, बाहर से लोग को बुलाना है, यही डेवलपमेंट हो रहा है। बस यही यही है। ठीक है। आपको क्या लगता है? बोलिए। अभी जिस तरह से बिहार में आईटी बहुत सारे आईटी कंपनीज भी बहुत रिनोन्ड है नहीं। आईटी के नाम पे मुझे बहुत रिनोन्ड में एक टीसीएस ही दिखी है। तो अब मुझे नहीं पता कि एआई के लिए अभी बिहार में हम कितना प्रोग्रेस कर सकते हैं, कितना नहीं। वैसे किस कॉलेज से हैं आप? मैं एक्चुअली कॉलेज से नहीं हूँ, मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूँ। तो अभी हम जैसे वर्क करते हैं तो हम आईटी सेक्टर में? हाँ आईटी किस सेक्टर कंपनी से हैं? मैं कंपनी से हूँ। उन नाम नहीं मैं बताना चाहती हूँ, बट मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से बाकी सिटीज़ में है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में भी आप देखते हो आईटी के बहुत सारे रिनोन्ड कंपनीज हैं, तो वैसे ही मैं चाहती हूँ कि पटना में भी हो हमारे। एआई समिट सम्मेलन होता, अंदर गई थी आप? हाँ अंदर गई थी मैं। क्या कुछ बातचीत हुई एआई को लेकर? हाँ एआई के बारे में उन्होंने बताया कि वो भी एआई को लेके काफ़ी प्रोग्रेसिव माइंडसेट से बातें कर रहे हैं, बट कितना पॉसिबल है कितना नहीं है वो हमें बस ध्यान देने की नीड है। क्या बोला गया कि एआई क्या है, कैसे काम करता है, किस प्रकार के टूल सीखने को मिलेगा, क्या प्रोग्रेस होगा, किस प्रकार के जॉब क्रिएट होंगे? हाँ बोल तो नहीं है, वो भी अभी लर्निंग फेज में है। एक्चुअली मैं खुद एआई टेस्टर हूँ, तो मैं जानती हूँ कि मतलब चीज़ें कितनी कॉम्प्लेक्स होती है एआई की। तो अगर इन्होंने कहा है कि कुछ प्रोग्रेसिव माइंडसेट से वर्क करेंगे, तो मुझे लगता है कि हाँ वर्क करेंगे। जिस तरह से आईटी कंपनी नहीं है, तो मैं चाहती हूँ कि एटलीस्ट आईटी कंपनीज भी आएँ एंड एआई पे भी बातें हों। तो चलिए और कुछ लोगों को जानने की कोशिश करते हैं। कुछ लड़के हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। किस कॉलेज से हैं आप? हम कॉलेज से नहीं, हम एज ए स्टार्टअप आए हैं यहाँ पे। स्टार्टअप आए हैं। हाँ। बिहार में पहली बार एआई समिट सम्मेलन है, कैसा लगा? मेरे को तो बिल्कुल ही अच्छा लगा। लाइक यहाँ पे मतलब बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है, लेकिन उससे मतलब ये और भी इम्प्रूव हो सकता था। और भी क्या इम्प्रूव हो सकता था यहाँ पर? जैसे कि एआई के बारे में यहाँ पे बेसिक्स अभी हमें भी कल हमको इसमें और एडवांस में बताया जाए, डीप में बताया, जो कि एआई को बच्चों को और थोड़ा डीप में बताना चाहिए, ताकि बच्चे और कुछ सीख पाएँ इसमें एआई में। क्या आपको लगता है कि एआई समिट सम्मेलन बिहार में फर्स्ट बार हुआ है? क्या किस तरीके से जॉब क्रिएट हो सकता है इस लाइन में? जॉब तो मेरे ख्याल से अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं एआई को किसी भी फील्ड में है, तो अगर आप अपने स्किल्स में उसको ऐड ऑन करते हैं, तो ऑब्वियस सा चीज़ है कि आपका जॉब में अच्छा खासा आपका सैलरी इंक्रीमेंट हो सकता है। लेकिन अगर आप एआई को ऐसे सोच के छोड़ देंगे कि हाँ एआई ये क्या ही कर सकता है मेरे जॉब को, तो फिर आप पीछे हैं और छूट जाएंगे पीछे, कब पता ही नहीं चलेगा आपको। आप ये स्टार्ट कर चुके हैं एआई पढ़ना या जी जी, हमारा एआई से इसका स्टार्टअप है। कुछ बता सकते हैं जो दर्शक देख रहे हैं इसके बारे में? एआई क्या है, कैसे काम करता है, क्या टूल्स सीखना पड़ेगा और किस प्रकार के जॉब क्रिएट हो सकते हैं इससे बिहार में? जैसे कि बिहार में ही नहीं, मैं प्रॉपर पूरा ऑल ओवर इंडिया का ही बताता हूँ। जैसे कि अगर आप किसी भी फील्ड में, मान लो कि आप अगर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड किसी फील्ड में हो, अगर आपको एआई जानना है या फिर सीखना है, और अगर आप उसको अपने स्किल्स में ऐड ऑन करते हो, तो आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो। जैसे कि कोडिंग में पहले 7 दिन लगता था, 10 दिन लगता था, किसी भी ऐप को बिल्ड करने में 15-20 दिन लगता था। अब आप एआई पे जाओ और नॉर्मल सा चीज़ एक कोड लिखो, या फिर उससे बस चैट वैट करते हुए भी आप ऐप बना सकते हो या फिर वेबसाइट बना सकते हो। ये बहुत ही ईजी हो सकता है और ईजी हो गया है। सो अगर लोग सीखेंगे यहाँ के, तो अच्छा खासा आगे बढ़ सकते हैं। ओवरऑल आप खुश हैं कि बिहार में पहली बार एआई समिट सम्मेलन हुआ है? जी, पहली बार हुआ है। कैसा लग रहा है? मेरे को तो बिल्कुल ही अच्छा लग रहा है।
हाँ यानी बिहार का इम्प्रूवमेंट हो रहा हाँ है। हाँ, बिहार का इम्प्रूवमेंट भी हो रहा है और अच्छा खासा है कि बिहार और भी हमारा आगे बढ़ सकता है इसको लेके। सो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का है या जो भी जिस भी कंपनी ने करवाया है कंडक्ट इससे, सो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये। थैंक ये यू। और बात है। इनका दे तो आपने देखा है बिहार में पहली बार एआई समिट सम्मेलन हुआ है और सब जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर आए हुए अपनी अपनी राय दे रहे हैं। कोई स्टार्टअप के लिए आया है, कोई कॉलेज प्लेसमेंट के लिए आया है। इन सारी चीज़ों को लेकर आपकी क्या राय है? फिलहाल इस खबर में इतना ही। आए तमाम खबरों को जानने के लिए बने न्यूज़ पीआर के साथ। धन्यवाद।